बांग्लादेश से पाकिस्तान की हमदर्दी के पीछे भारत विरोधी हथकंडा है, जबकि बांग्लादेश की हर मुसीबत में भारत ने संकट मोचक की भूमिका निभाई है। यूनुस राज के दौरान चाहे हिंदुओं की हत्याएं हों या फिर पाकिस्तान के प्लान पर चल रहे और बढ़ रहे कट्टरपंथी हों, बढ़ते तनाव के बीच में भी भारत ने बांग्लादेश के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। बांग्लादेश चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हिंदुओं के कत्लेआम का है। 18 दिसंबर को दीपू दास की निर्मम हत्या, 24 दिसंबर को अमृत मंडल का कत्ल, 30 दिसंबर को विजेंद्र बिस्वास का मर्डर, 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास की हत्या, 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी का कत्ल, 5 जनवरी को मणि चक्रवर्ती की हत्या, 25 जनवरी को चंचल चंद्र भौमिक का कत्ल, वोटिंग से 48 घंटे पहले सुषेण चंद्र सरकार की हत्या। उनका ये मानना है कि जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो अवामी लीग हो या बीएनपी, उनमें हिंदू संप्रदाय का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और हाल फिलहाल में जिस तरह का हिंदू संप्रदाय के लोगों के खिलाफ, हिंदुओं पर जिस तरह का अत्याचार हुआ है, उसको कंडेम भी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड है, उनका जो वॉइस है, वो बांग्लादेश की राजनीति में दब गई है और यही कारण है कि वो डिसोल्यूशन फील कर रहे हैं इस वक्त इस चुनाव में। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 10% है, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यूनुस राज में हिंदुओं को टारगेट किलिंग का शिकार बनना पड़ा। सवाल यही है कि चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी तो हालात बदलेंगे या नहीं। You said that you do not believe in the term minority. Could you explain? Just upon the basis of religion, it's a bad practice because nation become divided and people become face to face. Rather, we are interested to look our people totally united and integrated, and this is our stand. So we will never admit any majority or minority in my country. So for the Hindu community who have an anxiety, it's not for us. It was previously, but we want to draw the end of the previous history. सवाल सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि बांग्लादेश के भविष्य का भी है, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मुखिया तारिक रहमान ने नया बांग्लादेश बनाने का विजन रखा है, तो जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करवाने का चुनावी वादा किया है। अब देखना यही है कि बांग्लादेश विकास को चुनता है या फिर कट्टरपंथ की राह को। पाकिस्तान यही चाहता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ की जीत हो और विकास की हार, ताकि एक बार फिर बांग्लादेश की जमीन को कट्टरपंथी सोच से कंट्रोल किया जा सके। आज तक ब्यूरो।